हेलो। आज वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन का पांचवा और आखिरी लेक्चर है और कुछ केमिकल बॉन्डिंग का नाइन्थ लेक्चर है। इसके बाद हम लोग वीएसपीआर थ्योरी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप फैजान रूल का दो लेक्चर और आयनिक कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दो लेक्चर और इसका टोटल चार लेक्चर प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द केस ऑफ डायमंड एंड कार्बोरेंडम। देखो, इसमें और इसमें दोनों में, एक में कार्बन होता है और दूसरे में सिलिकॉन होता है, और ये दोनों एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन दोनों का sp और sp3 होता है। ये जस्ट लर्न करने लायक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है। sp3 तो याद कर लेना, डायमंड और कोरेंडम दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर ऑफ द hybrid orbital in graphite and diamond are respectively। देखो, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, एक हेक्सागोनल सीट होता है। इसमें चलो लिख ही देते हैं हम थोड़ा सा। ग्रेफाइट फॉर्म्स अ हेक्सागोनल sheet like structure in which each carbon is bonded by 3 sigma bond। ठीक है, तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर 3 हो गया। स्टेरिक नंबर 3 के अकॉर्डिंग sp2। अब इसमें हमको p कैरेक्टर निकालना है। टोटल कितना है, 3। हमको किसका निकालना है, p कितना है, 2। 2/3 इंटू 100। ठीक है, ये अराउंड 66 पॉइंट समथिंग हो कुछ होता है। अब 67% मान के चलो। ठीक है, और डायमंड में क्या होता है, कार्बन डायमंड में अभी बताया पिछले, ये sp3 होता है। अब sp3 में हमको p कैरेक्टर निकालना है, तो इसका दो तरीका है। या तो p कैरेक्टर आप निकालो, टोटल 4 है, p 3 है, इंटू 100 करो 25 और ये 75 हो जाएगा। या नहीं तो क्या करो, आप s कैरेक्टर निकालो, 1/4 इंटू 100, ये आएगा 25। अब 100 में 25 है s कैरेक्टर, तो 75 हो गया p कैरेक्टर। यहाँ पे लिख देते फिर से। ठीक है, हाँ, ग्रेफाइट sp2, p कैरेक्टर 67%। डायमंड sp3, p कैरेक्टर, सॉरी, 75%। ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। The state of hybridization of the central atom and the number of lone pair over the central atom of POCl। देखो, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। अब 3 क्लोरीन ले लिया, अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन ले लिया, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल जैसा नहीं लग रहा है, 3 Cl ऐसे, और ये ऑक्सीजन लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर 0। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और ये इसमें 4, 4 के करस्पॉन्डिंग sp3। sp3 और 0, ये रहा आंसर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन चारकोल इज। देखो, इसमें चारकोल एक अमorphous सॉलिड है। अमorphous सॉलिड है,
एमरफस सॉलिड का कुछ ऐसा हाइब्रिड स्टेट स्पेसिफिक नहीं रहता, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये गलत कराने के लिए ऑप्शन एक में ही sp3 दे देगा, ताकि तुम, अच्छा कार्बन है, चारकोल है तो डायमंड जैसा ही होगा ना, तो sp3 टेट्राहेड्रल करके निकल जाएगा, बट ये चारकोल एक अमorphous सॉलिड है, ये याद रखना है, ये इसका नो स्पेसिफिक स्टेट होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये गलत होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज द सेंट्रल एटम नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन? देखो, कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार, चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, एक दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड, sp3, तो आंसर ये गलत है। अब SF4, लास्ट लेक्चर में भी एक SF4 था, सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, अब चार फ्लोरीन को दे दो, अब एक लोन पेयर बच गया। इसमें देखो, स्टेरिक नंबर की देखो, एक दो तीन चार और एक लोन पेयर, पांच, टोटल पांच, तो ये sp3d, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर SF4 का स्ट्रक्चर पूछे तो लास्ट लेक्चर में था SF4, बट मैंने स्ट्रक्चर तो बताया नहीं था, आप देख लो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और यहाँ लोन पेयर होता है, इसको सी सॉ से बोलते हैं। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। BF4 माइनस का चेक कर लेना, ये भी sp3 होता है, और NH4 प्लस का चेक कर लेना, ये भी sp3 ही होता है। NH4 का इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में बताया भी था। ठीक है, आप इसका चेक कर लेना, ये भी sp3 ही है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 और ये भी sp3। नेक्स्ट, in XeF6 oxidation state and state of hybridization of xenon and the shape of the molecules are, देखो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं वैसे निकालना है, हमको एक xenon का निकालना है, इसको x मान लेते हैं, फ्लोरीन -1, तो -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +6, तो ये xenon पे चार्ज हो गया +6, +6, ये गलत, ये सही, ये सही। अब आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, XeF6, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अब 6 फ्लोरीन को दे दो, एक दो तीन चार पाँच छ, इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे तो कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच छ, सिक्स सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, सात, सात के करस्पॉन्डिंग एक sp3d, टू अगर देंगे तो एस, छह ही होता है, तीन दो पाँच एक छः, ये sp3d3 हो जाएगा, sp3d3 ये हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, हमारा ऑप्शन ए सही है। अब XeF6, ये एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, अब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों है, डिस्टॉर्टेड किस वजह से लिखा गया है, ये एक लोन पेयर की वजह से, ये डिस्टॉर्ट करता है स्ट्रक्चर को, है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः के करस्पॉन्ड छः बॉन्ड है, तो इसका ये शेप ऑक्टाहेड्रल ही होगा, क्योंकि शेप में हम लोग लोन पेयर का काउंट करते नहीं है, और एक लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्ट डिस्टॉर्ट हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब किस किस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सबसे पहले H2O का देखते हैं, ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, छः, एक दो तीन चार पाँच छः, अब एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दो लोन पेयर बच गया, अब स्टेरिक नंबर अगर काउंट करोगे, स्टेरिक नंबर, दो, दो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर, तो टोटल चार, sp3, तो पहला ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, NH4 प्लस, पहले बता इस अभी शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, ये sp3 होता है, फिर से देखना है तो देख सकते हो, नाइट्रोजन, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर
हाइड्रोजन को दे देता है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है और 3 कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इस पे ओवरऑल प्लस चार्ज 1 2 3 4 sp3। अब SO4 2 माइनस। चलो इसका फॉर्मूलाज देखते हैं, बहुत दिन से नहीं देखे हैं, 2 3 लेक्चर में ऐसे फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। स्टेरिक नंबर का अगर फॉर्मूला अगर काउंट करो तो 1/2 सल्फर का। और ये वैलेंसी कितना ऑक्सीजन फैमिली से है तो 6, मोनोएटॉमिक है ही नहीं, प्लस 0, एंड कैटायन है नहीं, -0, एनायन कितना है 2, तो 1/2 इंटू 6 + 2 8, 4 के करस्पॉन्डिंग sp3। अब ये किसका था, SO4 2 का। तो पहला दूसरा तीसरा हो गया sp3। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा। मतलब चौथा और पांचवा भी हमारा sp3 है, बट देख लेते हैं ClO4-। स्टेरिक नंबर काउंट करो, 1/2। क्लोरीन का कितना होता है 7, मोनोटॉमिक है नहीं 0, कैटायन है नहीं 0, एनाइन 1 है -1, सॉरी +1। तो 1/2 इंटू 8 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू sp3। ये भी हमारा sp3 हो गया, ये तो था ही, ये भी था, ये भी था। अब NH3 का देख लो, इक्वल्स टू इसका कितना होता है वैलेंसी 5 नाइट्रोजन का, 5 प्लस 3 मोनोटॉमिक हाइड्रोजन, -0 +0 में भी चार्ज है ही नहीं, तो 1/2 इंटू 8 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू sp3। ये भी हमारा sp3 हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट, इन पिपरिडीन द हाइब्रिड स्टेट एज्यूम्ड बाय नाइट्रोजन। देखो पिपरिडीन का पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसमें साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है और एक कार्बन को हटा के एक नाइट्रोजन लगाया जाता है और इसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ और एक लोन पेयर रहता है। अब इसका काउंट करो क्या होगा, स्टेरिक नंबर काउंट करो। देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितना है 1, टोटल 4 इक्वल्स टू sp3। अगर इसमें आपका स्ट्रक्चर नहीं आएगा इसका तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रीडिंग का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट, which of the following is correct pair with respect to molecular formula of xenon compound and hybridization state of xenon in it। इसमें किसका पूछ रहा है करेक्ट है, देखो XE 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन 1 2 3 4, इसका एस्टेरिक नंबर 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो टोटल 6 के करस्पॉन्डिंग sp3d2। गलत। अब XeF2 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। अब एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है। अब इसका स्टेरिक नंबर देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर, तो टोटल 5 sp3d। ये भी गलत है। अब XeF2 sp3d, तो ये सही हो गया। अब XeF4 कितना था sp3d2, ये sp2, मतलब ये भी गलत था। ठीक है, तो हो गया हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।